उत्तराखंड के नैनीताल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रूपरेखा तय की। नैनीताल में 14 नवंबर से 19 नवंबर के बीच प्रत्येक ब्लॉक में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसके लिए नैनीताल क्षेत्र की जिम्मेदारी प्रेमानंद महाजन, पूर्व विधायक गदरपुर और हल्द्वानी की जिम्मेदारी अनुपम शर्मा को दी गई है। विशेष आभार हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी का हमें करना चाहिए, जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उन्होंने आते ही ये निर्णय लिया है कि ब्लॉक स्तर पर जिस प्रकार से राहुल जी पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, उसी प्रकार से ब्लॉक स्तर पर ये यात्रा 14 तारीख की नेहरू जी का जन्मदिन है, तो उस दिन से शुरू होकर 19 तारीख तक लगातार ये यात्रा ब्लॉक स्तर पर हर विधानसभा में, तो बहुत अच्छा निर्णय है और अवश्य इससे कांग्रेस को पुनर्जीवित करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाकर और साथ ही साथ समाज में संदेश एक जुड़ाव का लेकर कांग्रेस के लोग निकलेंगे और यही हमेशा हमारा संदेश रहा है, भविष्य में भी है। हल्द्वानी में किस तरह की रूपरेखा रहेगी, इसे क्या कब निकाली जाएगी? नहीं, हल्द्वानी में अभी बस वो तारीख तय हो रही है, 14 से 19 के बीच में निकाली जाएगी और 3 ब्लॉक है तो 3 यात्राएं अभी प्रस्तावित है हल्द्वानी की। बाकी अभी थोड़े और निर्णय लिए जाएंगे कि एक ही यात्रा निकले या 3 यात्रा। देहरादून के रेस कोर्स स्थित गुरु नानक बालिका इंटर कॉलेज में कौतिक 2022 का आयोजन किया जा रहा है। शुभारंभ के अवसर पर पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने शिरकत करते हुए महोत्सव का निरीक्षण किया। आयोजकों द्वारा उनको गढ़वाल की टोपी भी पहनाई गई। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड आंदोलन को याद करते हुए कहा कि उत्तराखंड उनकी कर्मभूमि तो है ही, लेकिन उनका उत्तराखंड से खास नाता भी है। हो गया तो दोबारा शुरुआत के लिए फिर से बधाई। और जैसा आपने बताया, जितने आपके संगठन यहाँ मौजूद हैं कि थारू सभा से लेकर के और पिथौरागढ़ से लेकर के पूरे गढ़वाल की संस्कृति यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैं जरूर प्रयास करूंगा कि एक दिन और आ करके आपके सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखने का मैं जरूर से जरूर सपरिवार आने का प्रयास करूंगा। बाई चांस आप सबको बता दूं, मेरी धर्मपत्नी का नाम भी लगता है मेरा उत्तराखंड से बचपन से नाता था, उनका नाम भी अलकनंदा है। धन्यवाद। लैंसडाउन तहसील के पटवारी और कानूनगो का प्रमाण पत्र बनाए जाने को लेकर एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें संबंधित पटवारी के द्वारा 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को लेकर अभद्र टिप्पणी भी की गई है। साथ ही पैसे के लेन देन की बातें भी ऑडियो में सामने आ रही हैं। मामले को लेकर सांसद प्रतिनिधि ओम प्रकाश जुगरान ने कड़े शब्दों में निंदा करते हुए अभद्र टिप्पणी करने वाले पटवारी पर कार्रवाई की मांग की। बीजेपी के मंडल उपाध्यक्ष युवा मोर्चा संदीप सिंह रावत ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की। प्रकरण में जैसे ही ये वीडियो मेरे संज्ञान में आया या वायरल हो रहा था, तो उस क्रम में हम लोगों ने एसडीएम से जांच रिपोर्ट मांग रखी और जैसे ही एसडीएम स्तर से इस संबंध में प्रामाणिक रिपोर्ट हमारे पास में उपलब्ध होगी, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। प्रार्थी हैं या जो शिकायत करते हैं वो पुलिस से संपर्क भी कर सकते हैं और अगर एसडीएम से संपर्क कर सकते हैं उन पर किसी किस्म के दबाव की स्थितियाँ बन रही है। देहरादून के सेलाकुई स्थित एक होटल में एम्बेलिश टैलेंट मैनेजमेंट के द्वारा मिस एकेडमिया 2022 का आयोजन किया गया, जिसमें आगरा की रहने वाली श्रेया गुप्ता ने मिस एकेडमिया 2022 का खिताब जीता। श्रेया की उम्र 16 साल है और वो 11वीं में पढ़ती है। साथ ही इस प्रतियोगिता में इस्माइली अग्रवाल और अनुष्का त्यागी प्रथम और द्वितीय उपविजेता रही। श्रेया ने 15 खूबसूरत लड़कियों के बीच ये खिताब जीता। सपोर्ट मेरे मम्मी पापा दोनों का रहा, क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मुझे मौका दिया कि मैं इस शो में जा सकूं। आजकल पेरेंट्स सपोर्ट ही नहीं करते हैं मॉडलिंग के लिए, बोलते हैं कि ये लाइन ठीक नहीं है, पर मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया और ख्याति मैम और एम्बेलिश टैलेंट मैनेजमेंट ने भी बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने बहुत अच्छी ग्रूमिंग दी हमें और इस लायक बनाया कि आज मैं विनर बनी हूँ। कुछ लोग हैं इसमें जो ख़राब भी कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को, पर हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा होता ही है जो चीज़ों को ख़राब करता है। पर ऐसा नहीं है कि पूरी लाइन ख़राब है, आप अच्छे लोगों के बीच में करें, जैसे ख्याति मैम है, एम्बेलिश टैलेंट मैनेजमेंट है, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी मैनेजमेंट की तरफ आप जाएं तो आप आगे भी बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मॉडलिंग ख़राब है, मॉडलिंग को कुछ लोगों ने ख़राब करा हुआ है। बागेश्वर जनपद से हैरान कर देने वाली ये घटना सामने आई है। जनपद के कपकोट ब्लॉक के पौसारी ग्राम में दोपहर में अचानक से ततैये के हमले से एक 3 वर्षीय मासूम बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद से मृतक के घर में कोहराम मचा हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के कपकोट ब्लॉक के पौसारी गाँव में खेल रहे 2 मासूम बच्चों को ततैये ने काट लिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें परिजनों के द्वारा आनंद फानंद में जिला अस्पताल लेकर जाया गया। यहाँ इलाज के दौरान 3 वर्षीय सागर की मौत हो गई। ततैया ने काट रखा है, जिसमें कि एक नाती की मृत्यु हो चुकी है, दूसरे नाती को अभी हमने एसी में रख के थोड़ा प्राण खींच के हम घर ले जा रहे हैं।
एक 2 बच्चे आए थे, एक का नाम सागर सन ऑफ भूपेश राम और एक का नाम प्रियांशु था। तो जो छोटा बच्चा था सागर, वो मृत अवस्था में आया था। मेरे द्वारा उसका प्रशिक्षण किया गया और ECG करने पे वो मृत पाया गया, तो उसे मृत घोषित कर दिया गया। बाकी दूसरे बच्चे का ICU में इलाज चला और वो सुरक्षित और स्वस्थ है और उसे घर भेज दिया गया। टिहरी में भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजेश नौटियाल का टिहरी पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नागड़ी चंबा और नई टिहरी में ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया। इस मौके पर नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राजेश नौटियाल ने जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया और कहा कि पार्टी ने उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उसका निर्वहन वो ईमानदारी के साथ करेंगे। मैं सर्वप्रथम अपने प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे जिला अध्यक्ष के पद पर मनोनीत करके पार्टी की सेवा करने का मौका दिया है और मेरा प्रयास रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के काम करूंगा और आने वाली चुनौतियां जो हमारे सामने हैं, पंचायत के चुनाव हों या 2024 का लोकसभा का चुनाव हो, उस स्थानीय निकाय के चुनाव हों, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने का लक्ष्य रहेगा। युवा भारत है और युवाओं को जो मौका दिया जा रहा है, जो हमारे वर्तमान जिलाध्यक्ष जी नियुक्त में हैं राजेश नौटियाल जी, बहुत अच्छा उनका अपना अनुभव है। वो यूथ के जिलाध्यक्ष भी रहे हैं, छात्र जीवन उनका संघर्ष रहा है, प्रांत कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्यों में रहे हैं, जिले के महामंत्री रहे हैं। तो जो शीर्ष नेतृत्व ने जो इनको जिम्मेदारी सोची दी है, बड़े सोच समझ के दी है। पिथौरागढ़ जिले में बीते रात सड़क दुर्घटना में शराब व्यवसायी भुवन गुंजाल की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार भुवन गुंजाल देर रात अपनी कार से पिथौरागढ़ शहर से चंडाक क्षेत्र में अपने मधुर होटल की ओर जा रहे थे। इस दौरान कार अचानक असंतुलित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी, जिससे भुवन गुंजाल की मौत हो गई। जनपद में चंडाक की ओर को जाते समय देर रात एक स्कॉर्पियो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, जिसके शव को रेस्क्यू कर निकाल लिया गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। देहरादून के दून विश्वविद्यालय में रंगमंच सेवा विभाग के द्वारा 2 दिन की अभिनय रंगमंच कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का निर्देशन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के स्नातक डॉक्टर सुवर्ण रावत ने किया। कार्यशाला का उद्देश्य विद्यार्थियों को अभिनय की विभिन्न तकनीकों से अवगत करवाना है, जिससे अभिनेता के अभिनय में सुधार आए। कार्यशाला में शरीर की विभिन्न मुद्राओं से भिन्न भिन्न प्रकार के भाव कैसे व्यक्त किए जाएं, इस पर विद्यार्थियों ने अपने शारीरिक मुद्राओं से कई अभ्यास किए। भवन निर्माण संघ मसूरी का वार्षिक चुनाव अधिकारी मजदूर संघ के महामंत्री देवी गोदियाल एवं होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष RP बडोनी की देखरेख में संपन्न हुआ, जिसमें राकेश ठाकुर अध्यक्ष, सुधीर डोभाल महामंत्री, फहीम अहमद कोषाध्यक्ष पर सर्वसम्मति से निर्वाचित घोषित किए गए। होटल वर्कर्स यूनियन के कार्यालय में हुए भवन निर्माण संघ के चुनाव में अन्य पदों पर शरीफ अहमद, संजीव व मंगेश उपाध्यक्ष, चांद खान सह सचिव व सत्यनारायण संयुक्त सचिव व हसीन अहमद संगठन सचिव नियुक्त किए गए। वहीं असलम खान, देवी गोदियाल, RP बडोनी को मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। चुनाव के बाद कार्यकारिणी ने शपथ ली। हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि जो मजदूरों का जो अभी तक जो योजनाएं उन तक नहीं पहुंच पाई थी या काफ़ी टाइम से जो लंबी चल रही थी, उसको हम मजदूरों तक पहुंचाने का काम करेंगे और सरकार से हम ये सहयोग की अपेक्षा करेंगे कि वो हमारे हर कदम पे हमारे मजदूरों का साथ देंगे और हमारी जो योजनाएं हैं उनको मजदूरों तक पहुँचाने के लिए हमारा साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहेंगे। उसमें हमारे मंडल अध्यक्ष पेटवाल जी है, माननीय मंत्री गणेश जोशी जी है और अन्य सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं, उनसे हमें सहयोग की अपेक्षा रहेगी। और आने वाले टाइम में हम इस यूनियन को एक ऐसी यूनियन के एक आदर्श यूनियन पिछले 3-4 साल से भवन निर्माण मजदूर संघ निष्क्रिय पड़ी हुई, कोई मजदूरी का कोई किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ। इवन बहुत सारी जो चीज़ें योजनाएं हमारे मजदूर साथियों को मिल सकती थी वो नहीं मिली। अब हमारी कार्यकारिणी जो घोषित हुई है, मतलब हम ये कोशिश करेंगे, क्योंकि भाजपा सरकार में बहुत कुछ योजनाएं हैं मजदूर हित की, तो जो हमारा संनिर्माण विभाग है, कर्मकार बोर्ड है और महिलाओं के लिए होती हैं, जो कि अभी तक 4 साल से बिल्कुल ख़त्म थी, तो हम उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि मजदूर हित के जितने भी कार्य हैं सरकार के द्वारा वो हम करवा सकें। इसमें हमारे मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल जी और हमारे मंत्री जी गणेश जोशी जी का पूरा सहयोग मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ।
राजकीय पॉलिटेक्निक नरेंद्र नगर में 9 से लेकर 11 नवंबर तक राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान कई सारी प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। तीसरे और आखिरी दिन विजेताओं को पुरस्कार वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हो गया। द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया और अपनी जो छात्र छात्राओं के अंदर जो कला समाहित है वो उसका उन्होंने अपना प्रदर्शन किया और कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनके द्वारा उसका एनालिसिस किया गया। उत्तराखंड स्थापना दिवस है, उसके पावन उपलक्ष्य पर हमारे जो राजकीय पॉलिटेक्निक नरेंद्र नगर है, यहाँ पर विगत 3 दिनों से लगातार कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और बच्चे उसमें काफ़ी मतलब जो होता है जोश से एकदम पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें। और मतलब हमारे जो पहला दिन था उसमें पोस्टर प्रतियोगिता हुआ था, दूसरे दिन में हमारा क्विज प्रतियोगिता हुआ था हमारे विद्यालय में और साथ में हमारे जो है मतलब क्विज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और आज के दिन भी जो है यहाँ पर सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम चल रहे हैं। एक तरह से 3 दिनों से अन्य विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं जिसमें कि क्विज प्रतियोगिता थी और निबंध वगैरह का था, निबंध प्रतियोगिता थी और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता थी। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राजकीय पॉलिटेक्निक नरेंद्र नगर के अंतर्गत यहाँ पर विगत 3 दिनों से विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर किए गए और इस कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पर पेंटिंग प्रतियोगिता हुई है और साथ में वाद विवाद प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता का आयोजन यहाँ पर किया गया है और विभिन्न ट्रेडों के जो भी बच्चे हैं सब बच्चों ने बढ़ चढ़कर इसमें प्रतिभाग किया है और बच्चों का कहना है कि इस प्रकार के कार्यक्रम बच्चों के लिए अवश्य किए जाने चाहिए ताकि बच्चों का पठन के साथ सर्वांगीण विकास हो सके। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत अंतिम दिवस पर यहाँ पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया और इस प्रकार का आयोजन अवश्य ही बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगा। मैं राजेंद्र गुसाई, संवाद 365 नरेंद्र नगर।